बच्चों देखो, कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे, सेकंड तक। ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। हाँ, ये थर्ड है। ये एफ आर टू आर रियल टू रियल फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन है और वो पूछ रहा है कि क्या ये पूछ नहीं रहा, कह रहा है शो दैट दिस इज नॉट वन वन नॉर ऑन टू। ना तो वन वन है ना ऑन टू है, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने सपोज डाल दिया 2.9 तो वैल्यू क्या देगा ये 2। अगर इसके अंदर डाला 2.1 वैल्यू क्या देगा ये 2। इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, जैसे अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 होएगा, ये 3 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये अगर पॉइंट है 2.9 है, ये इससे पहले कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ रहा है, इससे पहले 2 पढ़ेगा तो 2 वैल्यू देगा ये, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होता है। तो हमें दिखा देना है कि 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, तो इसमें कोई हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इन क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि हम पैटर्न समझ चुके हैं क्वेश्चन करने किस तरीके से हैं। तो हमें हेडिंग डाल डाल के हम कर देते हैं फॉर 1 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर 1 1। 1 1 के लिए क्या दिखाएंगे हम, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू क्या आर। कौन सा, ये वाला आर, डोमेन में जो फंक्शन। मान लो हमने इसके डोमेन में x1 x2 कोई दो ले लिए। इफ एफ x1 बराबर है एफ x2 के, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए कि x1 x2 के इक्वल होना चाहिए। भाई एफ x1 जो फंक्शन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको मैं लिख दूंगा x1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ मैं लिख दूंगा x2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या ऐसी दो वैल्यू है हमारे पास जो सेम वैल्यू दे दें, मतलब x1 x2 की डिफरेंट वैल्यू हो बट रिजल्ट सेम आए दोनों का। हाँ, -4 नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है यार ये। मतलब x1 x2 डिफरेंट वैल्यू हो बट रिजल्ट सेम आए, ये और ये। हाँ, ये अभी एक ऐसा ये वाला एग्जांपल ही ले सकते हो। यहाँ पर लिखोगे क्या, इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2 है, देन दिस इम्प्लाइज दैट, ये अगर ये बराबर है, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू x2। क्यों, क्योंकि दिखा दोगे यहाँ पर, क्या दिखा दोगे आप, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 बराबर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9, बट 2.1 इज नॉट इक्वल टू 2.9। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमने ये एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि x1 x2 तो डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं जिससे कि फंक्शन की वैल्यू सेम आए। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये 1 1 नहीं है। बाकी चाहो तो आप इधर बना के भी पहले बना के देख लो, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, लिखने में आसानी रहे। तो जैसे मैंने अभी बताया 2.1 2.2 अगर 2.9 भी है, ये सब वैल्यू कहाँ दे, क्या वैल्यू देंगे, 2 देंगे। ये सब 1 1 नहीं है, ऑन 2 है। ऑन 2 कैसे हो जाएगा, इसकी कोडोमेन भी तो रियल नंबर है। क्या सारे रियल नंबर आ जाएंगे, ये 3 आ गया, 2 और 3 के बीच के नंबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इंटीजर वैल्यू देगा, ये इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा ये, ठीक है। तो ऑन 2 के लिए क्या लिख दोगे आप, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू लिखना पड़ेगा। बाकी ये फंक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो आप रिवर्स करके दिखा दो। फंक्शन कैसा नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसा नहीं कर सकते कि आप रिवर्स कर दो। जैसे कल मैं कर रहा था, जैसे 1/x है बराबर y इक्वल टू 1/x है, तो ये फंक्शन तो इन्वर्टिबल है। कैसा फंक्शन है ये, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब ये x को मैं इधर ले जाऊँ, y को मैं इधर ले आऊँ, तो ऐसा करना पॉसिबल है। इधर x कर दूँ, फंक्शन इन y बना दूँ, क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो मेथड मैंने कल बताया तो उस तरीके से समझाओगे, तो आप एक एग्जांपल से समझा सकते हो। यहाँ पर क्या बराबर, फॉर ऑन 2 लिख दोगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल गिव ओनली इंटीजर वैल्यू, therefore y does not belongs to all real number। y क्या है,
वाई बिलोंग नहीं कर रहा है आर को फॉर एवरी वाई आगे लिख देते, यहाँ लिख दो, देयरफॉर फॉर एवरी वाई नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, सारे वाई नहीं है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, हल्का फुल्का लिखने का तरीका लिख दिया। बाकी हमें पता है कि 2 से 3 के बीच की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स विल गिव ओनली इंटीजर वैल्यू, केवल इंटीजर वैल्यू देगा, या तो 2 देगा या 3 देगा, इनके बीच की कौन देगा, वो खाली रह जाएंगी, वो खाली रहेंगी तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो लिख दोगे यहाँ पर हैंस एफ एक्स इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, लिख लोगे ना पूरा, हैंस एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सही है, समझ आ गया ये, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना था ना, फॉर एवरी वाई नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखो बच्चों यही क्वेश्चन है, फोर्थ वाला भी कुछ ऐसा ही है। उसमें फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स इक्व टू मॉड एक्स दे रखा है, और जो फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल डिफाइंड है। ठीक है, इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल है कि फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू था, क्योंकि रियल टू रियल डिफाइन था फंक्शन। अगर वही नेचुरल टू नेचुरल होता तो 1 1 भी होता, ऑन टू भी होता, वो नेचुरल वैल्यू रखते तो नेचुरल वो इंटीजर ही देता है वो, या फिर इंटीजर होता फंक्शन, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड होता तो 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता। यहाँ पर फिलहाल ये वाला मॉड वाला फंक्शन है, तो मैं इधर समझा दे रहा हूँ, अब लिख खुद से लेना, थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा मैं। अगर मॉड फंक्शन क्या करता है जानते हो आप, 0 1 2 3 -1 -2 -3, अगर इधर 0 -1 -2 -3 1 2 3 अगर ऐसे दे रखा है, 0 तो 0 ही देगा मॉड फंक्शन, ठीक है, +1 देगा, -1 भी +1 देगा, 2 तो 2 देगा, -2 भी 2 देगा। तो ये सारी वैल्यू तो मिलेंगी इधर वाली, पॉजिटिव तो सारी वैल्यू मिलेंगी, नेगेटिव वाली छूट जाएंगी। ठीक है, तो ऑन टू तो नहीं है, वैल्यू नेगेटिव वाली छूट जाएंगी ना, इससे पता चल रहा है ऑन टू तो नहीं है। और 1 1 क्यों नहीं है, वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है। 1 1 क्यों नहीं है वो भी क्लियरली कैसे दिख रहा है, 1 की वैल्यू भी 1 -1 की भी 1, तो मैनी 1 हो गया ना, 1 1 कहाँ रहा, इतने लेट क्यों आए हो। समझे मेरी बात को या नहीं, ठीक है, तो मैनी 1 है, 1 1 नहीं है, और ऑन टू भी नहीं है, लिख लोगे इसको। अच्छा, जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, वही जैसे ऑन टू जैसे पहले वाला लिखा था वैसे ही बता देना कि नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेंगी, इसलिए ऑन टू नहीं है। अच्छा, 1 1 में आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, 1 1 में क्या दिखाते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट f(x1) बराबर है f(x2) के। यहाँ से अगर ये इम्प्लाई कर पाए हम कि x1 x2 के बराबर है तो 1 1 हो जाता है, लेकिन अगर ये बराबर है तो मॉड लगा दो, फंक्शन का यूज़ करो, मॉड लगा दो। क्या वैल्यू दोनों x1 x2 बराबर होंगे यहाँ से, नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मॉड फंक्शन क्या करता है, x1 बराबर हो सकता है ±x2 के, जब मॉड दोनों पे मॉड है, एक पे भी मॉड होता तो हटके वो ±x2 लग जाता। ठीक है, तो इससे क्या निकल रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं x1 = x2 भी हो सकता है, और x1 = -x2 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, इफ f(x1) बराबर है f(x2) के, देन दिस implies that x1 = -x2 ऑल्सो, मतलब x1 -x2 के इक्वल बराबर तो हो सकता है, बराबर वाली कंडीशन भी है और ना बराबर वाली नेगेटिव वाली कंडीशन भी है। तो ये अगर कंडीशन आ पा रही है जब f(x1) f(x2) के बराबर है और ये दोनों बराबर आ पा रहे हैं, तो कोई डिफरेंट वैल्यू बराबर आ पा रही हैं, इसका तात्पर्य ये निकल रहा है कि 1 1 नहीं है। समझ पा रहे हो, वैसे तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि 1 की वैल्यू भी 1 -1 की वैल्यू भी 1, तो मैनी 1 हो गया ना, 1 1 नहीं है। करके कैसे दिखाएंगे, मॉड हटा के +- लगाया, तो यहाँ से एक वैल्यू, पहले हमने ये इक्वल लेके देखे फंक्शन अप्लाई किया तो ये वैल्यू आई। दो कंडीशन है, या तो बराबर हो सकते हैं या एक दूसरे का नेगेटिव हो सकता है, तो बराबर नहीं है ना, केवल यहाँ से सिर्फ ये कंडीशन आती तब तो ये 1 1 होते, लेकिन लिया हमने बराबर था और कंडीशन ये भी आ गई, यहाँ पर x1 x2 नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1। समझ पा रहे हो, बाकी एक एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हो आप।
ठीक है, 1 और -1 या 2 या -2 का दिखा दोगे कि अगर f2 इज इक्वल टू f-2 बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है, हैंस इट इज नॉट 1 1। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ऑन टू भी इसी तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला तो देखो बच्चों, देख लो, सिग्नम फंक्शन दे रखा है, वो पता होना चाहिए वैसे आपको। फंक्शन क्या होता है, एक्स होती वन होती है इसकी वैल्यू, काले से लिख दे रहा हूं, 1 होती है इसकी वैल्यू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 होती है व्हेन एक्स इक्वल टू 0, -1 होती है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। समझ पा रहे हो? तो मैं इससे बना के दिखा दे रहा हूँ, आप लिख खुद से लेना। अब ध्यान से देखो इधर, ये कह रहा है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, यहाँ पर चाहे जो हो। अच्छा, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है देखना, ये फिफ्थ वाले में इधर तो रियल नंबर होगा, इधर भी रियल नंबर है, भले इधर भी सारे नंबर आ सकते हैं। वैसे तो मैं इंटीजर्स ही ले रहा हूँ, आने को रियल भी आ सकते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, किधर? ये वाले, ये रियल है ना, एक्स की वैल्यू रख भाई, ये जो बनाए हैं ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाए हैं। इधर भी सारे रियल नंबर ले सकते हैं, इधर भी सारे रियल नंबर ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हो सारे के लिए, ये भी सारे ले सकते हैं। वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो एक्स की आप इस फंक्शन में। एफ एक्स में एक्स की वैल्यू 4 5 6 7 8 10 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वैल्यू जो मिलेंगी वो ये हैं। आप x की वैल्यू 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो भी 1 मिलेगा। क्या कहा है ना, x जब 0 से बड़ा है तब ये फंक्शन 1 देगा, तो x से बड़ा 0 से बड़ा तो 3 भी हो सकता है, तब भी ये 1 देगा, 4 पे भी 1 देगा, सब पे 1 देगा। ये जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब फंक्शन की वैल्यू 1 देगा, 0 पे 0 देगा, छोटी है तो -1 देगा, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, और भी होंगी सब -1 देगा। तो 1 1 तो नहीं है, जाहिर सी बात है, मैनी 1 है, ऑन 2 भी नहीं है, सारी वैल्यू आ रही हैं 1 0 और -1 को छोड़ के सारी वैल्यू बच रही हैं, ठीक है। केवल ऑक्यूपाई कौन सी हुई, 0 1 और -1, बाकी सारी खाली हैं। नेक्स्ट सवाल 6 तो बहुत आसान है, आपने देख लिया होगा, 7th वाला पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 7th का सेकंड बता रहा हूँ, फर्स्ट खुद से ट्राई करना आप, ठीक है। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, रियल टू रियल डिफाइंड है। फंक्शन क्या दे रखा है, 1 + x²। तो क्या आप बता नहीं सकते 1 1 है या नहीं है, ऑन 2 है या नहीं है, देख के साफ साफ दिख रहा है यार। कैसे 1 1 है, 1 1 ऑन 2 है या नहीं, x² आ रहा है ना, तो क्या कर देगा x², ना तो 1 1 होने देगा ना ऑन 2 होने देगा। पूछो कैसे, करके देख लो यार इधर। हाँ हाँ, देख 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अगर आपने x की वैल्यू डाली 0 तो ये क्या देगा, इधर 1 देगा। अगर आपने x की वैल्यू डाली सपोज 1 तो ये क्या देगा, अरे 1, x की वैल्यू 1 डाली तो ये 2 देगा, ठीक है, और 2 डाली 5 देगा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, ये वैल्यू और भी 2 वगैरह और भी मिल सकती हैं, 5 वगैरह, बिल्कुल देखो चेक करो, मिल सकती हैं। ये अगर मैं रियल पे डिफाइंड है ना, और -5, ये 5 वैल्यू कैसे ला सकता हूँ मैं, 5 वैल्यू ला सकता हूँ इसको, अगर मैं -2 रखूँगा, x की वैल्यू -2 रखूँगा तो कितना आएगा, तब भी 5 आएगा, और -1 रखूँगा तब भी 2 आएगा। तो क्या हो गया, 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है। और करके जब दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, f(x1) बराबर लोगे f(x2) के, यहाँ से फंक्शन उतार लोगे, 1 x1 का स्क्वायर 1 + 1 से 1 कट जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। मैंने बताया था जब स्क्वायर लग रहा है तो प्लस माइनस आता है, +- x2 होगा। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से दो कंडीशन निकली ना, x1 x2 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन में माइनस के बराबर भी हो सकता है। हैंस फंक्शन इज f इज नॉट 1 1। इसको देख के हम कह सकते हैं, हमने लिए तो ये थे जबकि x1 नॉट -x2 के बराबर आ रहा है, तो 1 1 इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 1 नहीं है। बाकी हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है
क्या ये ऑन टू क्यों नहीं है? क्यों कौन से वाले नहीं है? हाँ, कौन से वाले का? तीन नहीं है ये कहना चाह रहे हो? तीन तो आ जाएगा। तीन माइनस के नहीं आएंगे, तीन तो आ जाएगा। √2 रख दो एक्स को, √2 रखोगे तो आ जाएगा, रियल नंबर है ना वो भी। लेकिन नेगेटिव वाले जीरो से छोटा नहीं है, एक से छोटा नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर की छोटी से छोटी वैल्यू जीरो हो सकती है। 0 + 1 1, 1 सबसे लोएस्ट वैल्यू है, 1 से छोटा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। दिखाओगे कैसे ऑन टू के लिए? वही y = 1 + x² लिख लोगे, 1 को इधर ले आओ, y - 1 x² हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो y - 1 x, तो x क्या आया? अंडर रूट में y - 1। सिखाया था मैंने कल कंसेप्ट। अब मैं क्या y की सारी वैल्यू रख सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, और आपने x की वैल्यू अगर 1 से छोटी रखी तो माइनस आएगा। तो क्या लिखोगे इसमें? x is not defined, x is not defined for y less than 1। लेस देन 1 के लिए अगर y की वैल्यू 1 से छोटी है, x डिफाइंड नहीं है, y की वैल्यू 1 से छोटी के लिए, इसका मतलब y से छोटी वैल्यू मिलेंगी नहीं आपको। हाँ, वैसे हाँ, हमने ये इन्वर्टेबल फंक्शन था ना, तो पहले इन्वर्ट किया उसको। फिर मैंने कल समझाया था कि हम ये पता करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी वैल्यू मिलेंगी कंपेयर टू कौन सी वैल्यू रख पाएंगे, ये आसान होता है। वैसे तो हमने ये भी पता कर लिया था फंक्शन को देख के कि 1 से हमें वैल्यू नहीं मिल पाएंगी। कौन सी नहीं मिल पाएंगी? छोटी नहीं मिल पाएंगी। कद से छोटी? 1 से छोटी, 1 से छोटी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये सबसे छोटा है। वैसे तो हमने ये भी देख लिया था, बट हम करके ऐसे ही दिखाएंगे। x ये करके हम बता देंगे कि y की वैल्यू 1 से छोटी रख नहीं पाएंगे तो एक्चुअली मिलेंगी नहीं। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर कहे तो मिलेंगी नहीं, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कहे तो रख नहीं पाएंगे। है वही चीज़, उसी को तो इन्वर्ट कर दिया हमने। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कल समझाया था पूरा मैंने। ये क्लियर है? लिख लोगे। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, फर्स्ट वाला भी इसी तरीके से कर लेना आप, आसान है वो तो बिल्कुल। हाँ, तो इन क्वेश्चन का आप ऐसा सा बना लो ना, बना के करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा तभी लिख पाओगे आप। तो पहले ये बना लो, फिर क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये 8th वाला क्वेश्चन है। अब ये कुछ लैंग्वेज इस तरीके से दे रखी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाना चाह रहा है, a क्रॉस b, b क्रॉस a। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, तभी आपको समझ आएगा। दो एलिमेंट ले रहा हूँ बस, एक a ले रहा हूँ और एक b ले रहा हूँ। इसमें 1 2 ले लिया, इसमें 3 4 ले लिया। ठीक है, तो a क्रॉस b क्या होगा बता सकते हो आप मुझे? a क्रॉस b में क्या क्या आएगा और b क्रॉस a में क्या क्या आएगा? हाँ, 1,3 1,4 2,3। सही बात है बिल्कुल ये। ठीक है, b क्रॉस a में क्या क्या आएगा? 3,1 3,2 4,1 4,2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत शायद ना होगी आपको। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। तो अब हमें क्या है, ये वाला a क्रॉस b से b क्रॉस a फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? a क्रॉस b से b क्रॉस a, मतलब इसमें क्या हैं? ये सारे एलिमेंट हैं। इसमें a क्रॉस b है, a क्रॉस b का मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसमें क्या है? b क्रॉस a, मतलब इसमें ये सारे हैं, ये 4 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, अब उसने फंक्शन क्या दिया? एक फंक्शन a कॉमा b, b कॉमा a लिख दे रहा हूँ मैं इसमें। a क्रॉस b वाले क्या 1,3 1,4 2,3 2,4। अब जिसका b क्रॉस a होगा वो क्या होगा? 3,1 3,2 4,1 4,2। फंक्शन क्या कहना चाह रहा है बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इतनी तो बात क्लियर है। अगर a और b दो सेट है, a क्रॉस b क्रॉस a हो गया। इधर ये कह रहा है a क्रॉस b ले लो इस साइड, इधर ये कह रहा है b क्रॉस a ले लो। इसका तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है? a कॉमा b का वैल्यू आ रहा है b कॉमा a, मतलब इसकी वैल्यू ये है a कॉमा b b कॉमा a, इसकी वैल्यू ये है। 2,3 की 3,2 है, 2,4 की 4,2 है, 1 1 on 2 है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ और क्या, सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे।
अब हमें इसको करके दिखाना है, तो करके किस तरीके से दिखाएंगे? डेफिनेशन टाइप लिख दो आप, या फिर एग्जाम्पल लिख दो। तो सबसे पहले लिखोगे आप सॉल्यूशन, मार्कर की आत्मा खत्म हो गई, फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या दिखाओगे? यहाँ पर ए और बी वैल्यू ले, x1 y1 ले सकते हो आप। तो आप लिख दोगे फॉर दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको। दो एलिमेंट क्यों लेने पड़ेंगे? x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू क्या? हाँ, ए क्रॉस बी के होते हैं ना ये, तो ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर ये दोनों ए क्रॉस बी में हैं तो इफ अगर x1 y1 बराबर है f x2 y2 के, ठीक है, अगर ये बराबर हैं तो ये फंक्शन हमें क्या बताता है कि फंक्शन ये क्या वैल्यू देगा? यहाँ से हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? x1 x2 के बराबर है, y1 y2 के बराबर है। तो ये चीज़ क्या देगा हमको? ये रिजल्ट क्या देगा? y1 x1। ये देखो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन उल्टा कर रहा है, जो यहाँ पर है उसको पलट दे रहा है। और ये क्या देगा? y2 x2। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? y1 बराबर है y2 के, भाई पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, ऑब्वियस वाले कंपेयर करोगे तो, और x1 बराबर है x2 के। देयरफॉर वी कैन से क्या? हाँ, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? 3 into के क्या कह रहे हो? 1 1 है फंक्शन। भाई अगर ये चीज़ अगर बराबर है तो हमें क्या प्रूफ करना होता है इसमें हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये वाली चीज़ भी आपस में बराबर है। भाई अब ये y1 y2 x1 x2 के बराबर है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने प्रूफ कर दिया ऊपर कि y1 y2 के बराबर है, y1 की जगह y2 रख दिया, x1 x2 के बराबर है, x1 की जगह x2 रख दिया, x1 की जगह x2, y1 की जगह y2। हाँ, y1 y2 के बराबर है, x1 x2 के बराबर, हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ से भाई अभी जब हम ऐसे लेते थे f(x1) f(x2) के बराबर होता था, तो हमें प्रूफ ये करना होता था कि x1 x2 के बराबर हो, केवल यही बराबर हो, तो हम कह सकते थे 1 1 है। वही तो रिजल्ट निकल के आया यहाँ पर कि हमने ये बराबर लिए थे और हमने क्या दिखा दिया? इफ़ दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर है x2 के, x1 y1 बराबर है x2 y2 के, ये वाली चीज़ इसके बराबर है और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम? f इज़ 1 1। बोलो समझ में आया या नहीं? थॉरेटिकल है, वही मैंने कहा था, थोड़ी थॉरेटिकल एक चैप्टर है ये वाला, यही वाली एक्सरसाइज है थॉरेटिकल। बस 2-3 सवाल और रह गए हैं, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा इसका केस। अगली वाली थॉरेटिकल नहीं है, अगली वाली एक्सरसाइज थॉरेटिकल नहीं है, पूरा चैप्टर ऐसा ही है। फिर उसके बाद आपका ये पहला वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 1 1 तक समझ में आ गया? ऑन टू खुद से कर लोगे? कैसे लिखोगे ऑन टू के लिए? ये 1.3 हट गई सिलेबस से, किसने बताया? हटी थी पिछली बार, तो हटी थी। चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दोगे, लेकिन पढ़ा दूंगा, वो सीख जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। देखो ये चीज़, ये वाला पोर्शन आप समझने के लिए बना सकते हो, ये वाला पोर्शन ये, और कॉपी पे कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पेपर में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। 4-5 नंबर में आ गया, वैसे आएगा नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है तो आएगा नहीं। लेकिन आ भी जाए तो कौन सी दिक्कत आ रही है भाई, लिख लोगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप लिख के इसको दिखा सकते हो।